ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नजर आएगा। नमस्कार सभी को। मेरे पीछे जो आप एक फोटो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये फोटो आप लोगों ने किसी न किसी न्यूज चैनल पर, किसी न किसी फेसबुक अकाउंट पर या किसी इंस्टाग्राम रील के ऊपर जरूर देखा होगा। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे भाई। दिल्ली गर्ल्स हॉस्टल का पाइपलाइन जाम यानी कि ब्लॉक है, और किस कारण से ब्लॉक है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। जी हाँ, कॉन्डम्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम, जिसको हम गर्भ निरोधक के तौर पर प्रयोग करते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक दूसरे में ना फैले, इसके लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से पूरी की पूरी पाइपलाइन है वो जाम हो जाती है। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता है। एक आम नागरिक होने के नाते जब इसको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो प्रथम दृष्टि में हम यहाँ पर एक विशेष वर्ग को दोषी मान लेते हैं, यानी कि गर्ल हॉस्टल, यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो बहुत सारी लड़कियां दोषी हैं। प्रथम दृष्टि में ऐसा ही होता है। लेकिन आज जो एआई का जमाना है बेटा, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे रील्स की दुनिया और रियल दुनिया दोनों अलग अलग है। हमें कभी भी इस प्रकार की वीडियो देखकर या इस प्रकार के फोटो देखकर या पोस्ट देखकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब तक हमें सच्चाई का पता ना चल जाए। और प्रथम दृष्टि में मेरे दिमाग में भी यही आया कि समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना भाई, मेरा हमेशा से एक मतलब ये रहा है, विचार रहा है कि कोई भी चीज को अगर हमें जानना है तो पहले उसकी तह तक जाइएगा। तो मैं धीरे धीरे मैंने इस वीडियो को सबसे पहले देखा। 19 सेकंड का ये वीडियो था, जिस पर क्या होता है आपको पता होगा, आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। और सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे दुष्प्रभाव भी है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर हम आज के युग को देखें तो एआई का होना भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ जो पॉइंट है उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगना जरूरी है। आपने देखा होगा किसी के फोटो से कोई भी वीडियो बना दिया जाता है जो बिल्कुल रियल जैसा लगता है। तो आज हमें ये जानना जरूरी है कि रील्स की दुनिया और रियल दुनिया में कितना डिफरेंस है। ये जो आप देख रहे हो ये रील्स की दुनिया है। रील्स की दुनिया का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर प्रथम दृष्टि में वीडियो को देखा और एक विशेष वर्ग को, महिला को दोषी मान लिया। लेकिन रियल दुनिया में क्या होता है, हमें अपने आप को साबित करने के लिए, मतलब निर्दोष साबित करने के लिए हमें मौका मिलता है। कोर्ट हमें निर्दोष या दोषी साबित करता है। लेकिन रील्स की दुनिया में एक वीडियो है और वीडियो पर लोग अपनी भड़ास निकालते हैं और एक विशेष वर्ग को दोषी साबित कर देते हैं। इससे कितनी सारी महिलाओं के ऊपर, कितनी सारी लड़कियों की गरिमा के ऊपर चोट पहुंची होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मैं भी दो लड़कियों का पिता हूं भाई, तो मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये सोचा ये वीडियो बनाना जरूरी है। भाई कल को मेरे भी बच्चे हैं, वो जाकर किसी हॉस्टल में रहेंगे और इस प्रकार के मुद्दे अगर समाज के सामने आएंगे और माता पिता इन मुद्दों को भी इग्नोर कर देंगे, तो बेटा ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि आज के समय में हमें एक वीडियो के ऊपर, एक फोटो के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करता है तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज करवाइएगा। अब यहाँ पे आपने देखा ये चीजें, इसकी सच्चाई क्या थी वो आपको जानना जरूरी है। जब आपकी सच्चाई के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली गर्ल्स हॉस्टल का पाइपलाइन कॉन्डोम से जाम। अब दिल्ली तो भाई सेंटर है भारत का, यहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो वो आग की तरह फैल जाती है, और दिल्ली तो वैसे ही बदनाम है। तो जब ये वीडियो आता है तो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा, लगातार 15 से 20 दिनों से ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में है। लेकिन किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इसके पीछे की सच्चाई को लेकर बहुत सारे न्यूज़पेपर ने, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, या बहुत सारे व्यक्ति विशेष ने इसके बारे में जानने का प्रयास किया और उसी एआई का सहारा लिया जिससे ये वीडियो बनाया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है और वो किस प्रकार से दोषी समझ लेते हैं एक विशेष वर्ग को, महिला वर्ग को। महिलाओं की गरिमा पे चोट पहुंची होगी तो भाई ऐसा आपको कतई नहीं करना। आप वीडियो देखकर किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिएगा, पहले उसके पीछे की सच्चाई को जान लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स दैट नो वन शुड सेंड देयर डॉटर टू हॉस्टल। यानी अपनी लड़कियों को आपको हॉस्टल में नहीं भेजना। इन भाई साहब ने यहां तक बातें लिख दी। इफ यू वैल्यू यूर रिस्पेक्ट देन एजुकेट यूर चिल्ड्रन अंडर यूर सुपरविजन। आपने कहा कि इन्होंने कहा है कि भाई अपने बच्चे को अपने सुपरविजन में ही क्या कीजिएगा भाई, उसको एजुकेट कीजिएगा।
भाई ऐसा तो देखो संभव नहीं है। अगर मेरा ज्ञान है तो मैं बच्चे को दे दूंगा, मेरे पास जितना ज्ञान है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बच्चा जाना चाहता है, तो हमें एक अच्छा गुरु भी चुनना पड़ेगा, एक अच्छी जगह को भी चुनना पड़ेगा, बच्चे को आजाद भी करना पड़ेगा थोड़ा। तो इस प्रकार के कमेंट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए भाई? क्योंकि पहले आप सच्चाई को जान लो, और जब हमने इसकी सच्चाई के बारे में जाना तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये न्यूज चैनल के ऊपर देखो क्या है, दिल्ली के पीजी गर्ल हॉस्टल में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा। अरे एक बात सोचने की बात है यार, जब इतना सारा ये दिखाया गया है सीसी यानी कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम्स, तो इतना तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई एक दिन में आ गया होगा, 2 दिन में, 4 दिन में। ये तो हजारों साल का लग रहा है कि इतना इनको यूज किया गया, तभी इतना जाके इकट्ठा होगा। तो इतनी तो सोच आप में भी होगी भाई कि इतना बड़ा ब्लंडर तो आप में भी, आप खुद भी नहीं करोगे कि भाई एक बार तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए थी कि हो सकता है ये फेक हो, लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि यही तो है रील्स की दुनिया, यही तो है सोशल मीडिया। रियल दुनिया में और रील्स की दुनिया में बड़ा अंतर है। रियल दुनिया में इस वीडियो का किसी के ऊपर कोई असर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन रील्स की दुनिया में, सोशल मीडिया में ये ट्रेंडिंग में है और लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं भाई, जो सिर्फ कमेंट करने के लिए पूरा दिन सोशल मीडिया यूज करते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, संविधान ने हमें विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी दी है, लेकिन किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया है। तो कोई भी सोशल मीडिया वाला हो, या फिर कोई पत्रकार हो, या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, कोई भी बंदा हो, पहले किसी भी चीज को डालने से पहले, शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले भाई मैंने वही सहारा लिया जिससे बनाया गया था, क्योंकि सांप को सांप मारता है, सीधी सी बात है, जहर को जहर काटता है। तो एआई को काटने के लिए, अगर एआई से जनरेटेड होगा तो बता देगा एआई। तो यहाँ पे देखिएगा, द क्लेम अबाउट ए वीडियो शोइंग ह्यूज पाइल्स ऑफ यूज्ड कॉन्डम्स फाउंड इन गर्ल्स पीजी हॉस्टल इन दिल्ली इज फॉल्स, ये झूठी है। अब सच्चाई यहाँ पर आ गई भाई। तो आप में से कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को बनाया कि ये वीडियो जो थी, ये हमने जो पोस्ट डाली है झूठी थी, और आप बिना वजह अपने बच्चों पे, अपने एक विशेष वर्ग महिलाओं पर शक मत कीजिएगा। तो सोचने का विषय है भाई। और मैं आपके कमेंट का इंतजार भी करूंगा कि क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं, कोई भी वीडियो आती है उसको शेयर कर देते हैं? नहीं करनी चाहिए। पहले आपको उसकी सच्चाई के बारे में जानना चाहिए। और बल्कि मैं तो यहां तक भी कहता हूं, आज का दौर ऐसा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने विचारों के कारण पिछड़ता जा रहा है। हम एक प्रकार से विचारों, अभिव्यक्ति की आजादी, भाई मैं तो स्वतंत्र हूं, मेरे विचार स्वतंत्र है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, इस वहम में इतना ज्यादा बह गए हैं कि हम गलत तरफ चल पड़े हैं। हमें कोई भी पोस्ट डालने से पहले, चाहे कोई व्यक्ति गलत भी क्यों ना हो, हमें कोई अधिकार नहीं है उसको गलत साबित करने का। वो साबित करेगा कोर्ट। तो आपसे आग्रह करूंगा भाई, आप इस प्रकार की वीडियो जो मैंने आपको अभी बताई है, और जो मुद्दा मैंने आपको बताया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। और अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहिएगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उनको समझा बुझाकर सही ट्रैक पर लेकर आना आपका काम है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के बाद एक अच्छा कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।